तो भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म के दुख जन्म जन्म के दुख मिट जाते। कब? कोई भगवान का नाम ले। हनुमान जी की जो शरण आएगा वो जन्म जन्मों के दुखों से बचेगा। क्यों? हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी ही शंकर जी हैं और शंकर जी ही हनुमान जी हैं। अच्छा, शंकर जी को क्या कहते? देव कहते कि महादेव? बोलो। बाकी सब हैं देव और भोलेनाथ हैं। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो, हर हर महादेव। तो भोले बाबा क्या हैं? महादेव। और बाकी सब क्या हैं? देव। और शंकर जी के अवतारी कौन हैं? हनुमान जी। तो जो भाग्य में लिखा होगा वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, पर यदि तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो वो भी पाओगे जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा, क्योंकि ये महादेव के अवतार हैं। और भाग्य में कुछ गड़बड़ भी लिखा हो तो भाग्य के लिखे को मिटाने का काम किसका है? शंकर जी का। भाभी मैट सकहीं त्रिपुरारी। भाग्य के लिखे को मिटाने का काम महादेव का है। वही भाग्य के लिखे को मिटा सकते, भाग्य का लिखा हुआ केवल महादेव मिटा सकते। तो उन्हीं महादेव के अवतारी कौन है? हनुमान जी। मतलब हनुमान जी भी तुम्हारे भाग्य के मिटे को लिखे को मिटा सकते। इस पर दूसरी बात, एक बात बताओ, शंकर जी महादेव क्यों? पूछो क्यों है? हमसे पूछो। अरे जरा जोर से तो पूछो भैया। शंकर जी महादेव इसलिए हैं कि जो देवताओं के लिए विषपान करे, जगत के लिए जो विषपान करे वही महादेव बन सकता है। तो हम तो एक प्रार्थना करें, जहर भोले बाबा ने पिया दुनिया के लिए तो वो नीलकंठेश्वर महादेव बन गए। हम तुमसे प्रार्थना करें, तुम भी यदि संसार की कड़वी बातें पी जाओगे तो तुम भी भोलेनाथ जैसे हो जाओगे। इसमें एक हमारा निजी तर्क है। पूछो क्या? जोर से पूछो। किसी का मुंह बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने कान बंद जरूर कर सकते हैं। कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हो, उल्टा सीधा बोल रहा हो, तो उसका मुंह बंद कर सकते हो क्या? बोलो। और कर भी दोगे, मान लो उसने जड़ दिया तो 32 निपट जाएंगे अगर ताबड़तोड़ हुआ। और यदि तुम्हें गुस्सा चढ़ी, तुमने जड़ दिया, तो फिर क्या? जेल जाओगे? बोलो हाँ या ना। लेकिन जेल से निकलोगे वो तब भी मुंह चलाएगा। बोलो हाँ या ना। तो किसी के मुंह को बंद, मान लो देवरानी जेठानी घर में रहती है, बहू खतरनाक है, जितनी सासू मां बेटी सुनो, खतरनाक बहू है, एक उपाय है। क्या? बोलो बोलो बोलो। मान लो सास खतरनाक है तो बहुओं के लिए उपाय है। लेकिन बहू सास खतरनाक होती है भैया, पर सास मां दो बातें बोले, बहू रानी पूरा महाभारत पढ़ देती है, वही महाभारत हो जाती। तो हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन भैया अपने कान बंद कर सकते हैं। हमारे साधु कहते हैं हम किसी की बातों को अपने जीवन में उतारें, उनकी बातों को जिनसे जीवन संभले। महादेव को महादेव इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने विषपान किया। दूसरी बात, महादेव को महादेव इसलिए भी कहा क्योंकि एकमात्र भोलेनाथ हैं जिनके घर पर सामंजस्य है। क्या है? शंकर जी का वाहन क्या है? क्या वाहन है? और पार्वती जी का शेर। भोले बाबा का क्या है? दोनों में कितनी दोस्ती है? शेर और नंदी दोनों दुश्मन है कि दोस्ती है? दुश्मन। लेकिन दोनों एक ही घर में रहते कि नहीं रहते? हाँ। अच्छा, भोले बाबा के गले में क्या है? सांप। भोले बाबा का एक पुत्र है जिनका नाम गणेश जी है, उनका वाहन क्या है? चूहा। सांप किसको खाता है? लेकिन दोनों एक ही घर में रहते कि नहीं रहते हैं? अच्छा,
भोले बाबा के पुत्र गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। अच्छा, उसको कौन खाता है? सांप। फिर भी एक घर में रहते। अब दूसरा सुनो, बाबा के गले में क्या है? सांप। और बाबा का एक और पुत्र है कार्तिकेय। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। किसको खाता? सांप को। लेकिन कहां रहते? एक ही घर में रहते। तीसरी चौथी बात सुनो, बाबा के सिर पर क्या है? गंगा जी। और कंठ में क्या है? विष। बताओ, गंगा जी में विष मिले तो असर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर कहां रहते? एक ही घर में। इसलिए बाकी सब हैं देव, भोले बाबा है। जिनके घर में इतना सामंजस्य है उन्हीं को महादेव कहा गया। महादेव क्यों कहा गया है, इसका तीसरा अर्थ सुनो। बाकी सब देवताओं के केवल एक लोगों की पूजा हुई, भोले बाबा के पूरे खानदान की पूजा होती, सबकी पूजा होती। बाबा की पूजा होती, बाबा की पत्नी यानी पार्वती माँ की भी पूजा होती, बाबा के पुत्र यानी गणेश जी की भी पूजा होती, और गणेश जी की जो पत्नी है यानी बाबा की बहुएं रिद्धि सिद्धि उनकी भी पूजा होती। बाबा की पूजा होती, बहुत देवताओं की हो रही, पर देवताओं के पत्नियों की भी बहुत देवताओं की होती है, लेकिन पुत्रों की बहुत कम पुत्रों की पूजा होती। पर बाबा के पुत्रों की भी पूजा होती, बाबा की बहुओं की भी पूजा होती, और बाबा के नाती यानी शुभ लाभ की भी पूजा होती है। इसलिए सब हैं देव, भोले बाबा हैं। उन्हीं महादेव के अवतारी कौन हैं? बोलो। हनुमान जी। कौन है? यदि हम लोग हनुमान जी की पूजा करेंगे तो बाबा किसकी उपासना करते? राम जी की। राम नाम जप करते। भैया ऐसे हनुमान जी के चरण शरण को पकड़ेंगे तो जन्म जन्म के दुख अपने आप मिट जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तुमरे भजन राम को जन्म जन्म के